नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान पटवारी सिलेक्शन सीरीज के राजस्थान हिस्ट्री यानी कि राजस्थान इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जहां हम रोज चर्चा करते हैं। तो चलिए सीधे क्लास पर चल देते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि इसका श्रेय किसको जाता है आपको बताना है। ACL कार्लाइल, HD साकलिया, BB लाल या A कनिंघम। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ का सही आंसर होगा ACL कार्लाइल। अगला प्रश्न हमारा, A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन वॉइट्स, BN आसोपा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर निकल के आएगा ओरेल स्टेन। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर खाली ब्रैकेट में क्या आएगा, यानी कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, जिसे प्राचीन नाम सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, लूनी, साबरमती या फिर बनास। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो निकल के आएगा वो है घग्गर नदी के किनारे। यानी कालीबंगा जो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न ऑप्शन होगा यहाँ पर खुर्दा, बेनारा, कालीबंगा या फिर बिहारीपुरा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो है कालीबंगा, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो उसका टॉपिक भी क्या है? कालीबंगा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा दो शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा, है ना। काली का मतलब होता है काला और बंगा का मतलब होता है चूड़ी। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि काली चूड़ियां। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बीबी लाल, ऑप्शन नंबर 2 DK थापर, ऑप्शन नंबर 3 MD खरे और ऑप्शन नंबर 4 अमलानंद घोष। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अमलानंद घोष। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है कि संबंधित नहीं है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कि इन चार में से कौन नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 RC अग्रवाल, BB लाल, BK थापर और MD खरे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो है, ये तीन तो अपन ने पहले भी देखे थे कि ये थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? RC अग्रवाल। अगला प्रश्न हमारा, उगाली माता किसकी कुल देवी थी? क्या आपको बताना है? राजेश ब्राह्मण की, सिरवी जाति की, ओसवालों की कुल देवी या फिर आहुआ के ठाकुर परिवार की। यानी कि सुगाली माता किसकी कुल देवी है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4 यानी कि आहुआ के ठाकुर परिवार की। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में पूज्य कौन से चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 मेहा जी, हड़बू जी, कल्ला जी या फिर वीर बग्गा जी। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3 यानी कि कल्ला जी। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या फिर शोध की थी? सन 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 1952 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न हमारा 11वां, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? यानी कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है या फिर दक्षिण पूर्व में, यानी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा दक्षिण पश्चिम में, है ना। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? यानी कि 1 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर या फिर 8 स्तर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 स्तर पर, है ना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? यह आपको बताना है। GH ओझा, श्यामल दास,
दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? फटाफट से बताइए। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि जहाँ प्राचीन खुदाई की गई थी वहां पर जुते हुए खेत के हल, यानी कि हल से जो खेत जोते गए थे वो किससे थे? हल से जुते हुए थे। तो वो साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए बताना है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर रंगमहल। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? यहाँ पर आप देखिए कि क्या बताया गया था कि जुते हुए खेत खेत के साक्ष्य आपको कहाँ मिलेगी? कालीबंगा में। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कालीबंगा के पुरास्थल में किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या फिर दक्षिण पश्चिम में? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से, यहाँ पर आपको स्थल है यहाँ पर ध्यान रखना आप, स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चरबुदारो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल, यहाँ पर भी स्थल है आप ध्यान रखिएगा, स्थल ही है यहाँ पर भी, स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? यानी कि घर के ऊपर आपको क्या मिला है? अंडाकार कुआ, यानी कि घरों में, है ना? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 आहड़, ऑप्शन नंबर 2 ओजियाना, गिलुंड या फिर ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न हमारा, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति रिक्त स्थान में प्राप्त हुई है? यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ प्राप्त हुई है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या फिर कालीबंगा? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगा क्षेत्र से कितने अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र से जो अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी वो कितनी हुई थी यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 8 या फिर ऑप्शन नंबर 4 9? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8 अग्नि वेदिका यहाँ से कालीबंगा के उत्खनन से आपको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या फिर लकड़ी और धातु से? यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिट्टी की ईंटों से यहाँ पर चबूतरे निर्मित मिले थे। अगला प्रश्न हमारा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, उज्जैन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकलने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बेराट, कालीबंगा, इसवाल या फिर गणेश्वर? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है कालीबंगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्तर के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि कालीबंगा के जो पुरास्तर में जो उत्खनन हुआ था उसके साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त नहीं हुए हैं? ये आपको बताना है। गेहूं, बाजरा, चावल या फिर हाथी दांत की कंघी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है चावल। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 आहड़, कोट डिगी, गिलुंड या फिर कालीबंगा? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? यहाँ पर स्थान है, यह आप ध्यान रखिएगा, स्थान पर मिले हैं। तुक्का गेंडोर, लाहौर, कोट दीजी या फिर मोन्ट गोमरी? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोट दीजी। तो ये थे आपके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी राजस्थान पटवार सीरीज सिलेक्शन सीरीज के नाम से अपन ये सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज है ना। यहाँ पर रोज हमारी क्लास शाम को 7 बजे होती है। शाम को 7 बजे ये रोज क्लास होती है, तो आप इस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।